बहू अंजलि की हरकतों से शारदा जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो लगातार गुस्से में अंजलि को ही देखे जा रही थी और अंत में एक गहरी सांस लेते हुए गुस्से में बोली, बहू ये नाटक बंद करो, इतना दिखावा क्यों कर रही हो? मैंने जब ताने मारे थे तो मजाक कर रही थी, तुमने तो हद ही कर दी। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं पूरे गांव में? लोग हंसेंगे कि नहीं मेरे ऊपर? मेरी बहू मुझसे लड़ झगड़ कर दहेज का सारा सामान वापस अपने मायके भेज रही है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? असल में गांव में जब भी किसी के घर बहू आती तो अगल बगल के लोग अंजलि की शादी की चर्चा जरूर करते थे। शारदा जी की बहू अंजलि जब ब्याह कर आई तो पूरे गांव में उसकी धूम मची हुई थी। बहू तो सुंदर है ही, साथ में दहेज का सारा सामान भर भर के लेकर आई थी। सामान देखकर लोग कह उठते थे, वाह भाई, शारदा जी की बहू तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई की मशीन, अवन, घर के छोटे से छोटे सामान से लेकर एक से एक गहने, सब कुछ लेकर आई थी। क्योंकि अंजलि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अंजलि के माँ बाप ने उसे नहीं दिया था। लेकिन शारदा जी को गांव के रिश्तेदारों की बातें सुन सुनकर ना जाने क्यों बहुत बुरा लगता था। उनका बस चलता तो दहेज के नाम पर आए सामान को हवा में उड़ा देती। दहेज का सामान उनके लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन जब भी कोई बहू की तारीफ करता, उसके दहेज को लेकर कुछ कहता, तो शारदा जी हर बार मुंह बनाकर कहती, अरे ये भी कोई दहेज है? ये सब फ्री में थोड़ा ही चलता है। इसके चक्कर में खामखा बिजली के खर्चे बढ़ गए हैं। ये फ्रिज, ये कूलर, टीवी, अरे भाई इसे चलाने के लिए बिजली चाहिए ना, तो ये सब तो खर्चा ही बढ़ा है ना। इसके बिजली के बिल के खर्चे तो इसके मायके से नहीं आते ना। ये बहू तो खुद कुछ ढंग का लेकर नहीं आई, उल्टा हमारा जेब काटने आ गई, हमारे खर्चे और बढ़ाने आ गई। शारदा जी जैसे जैसे लोगों की तारीफ सुनती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी शिकायतें और भी बढ़ती गई। एक दो बार तो उन्हें आर्यन ने टोका भी, माँ ये क्या आप जब देखो तब अंजलि और उसके लाए हुए सामान में कमियां निकालती रहती हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है? आर्यन की बात सुन शारदा जी चिढ़ते हुए कहती हैं, बेटा तू नहीं समझेगा। अरे इस बहू ने तो हमारे पूरे घर का बजट ही बिगाड़ दिया है। खाने में भी नखरे, बिजली पानी में भी खर्चा। इससे पहले हमारा घर कितना शांत था और अब तो हर जगह इसके ही सामान फैले हुए हैं। बेटा तूने शादी करके हमें मुफ्त की नौकरानी दी है या मुसीबत? अंजलि किचन से ही सास की सारी बातें सुन लेती है। पहले तो उसे शारदा जी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली बार जब उसने अपनी सास को ये कहते हुए सुना तो सोचा कि शायद माँ जी ने गलती से बोल दिया होगा। लेकिन जब हर दूसरे दिन वही ताने सुनने को मिलने लगे तो अंजलि को गुस्सा आने लगा। सीधी सी बात है, कोई भी लड़की मायके के लाए हुए सामान के बारे में ऐसी बातें सुन चिढ़ ही जाएगी, क्योंकि मायके की लाई हुई एक छोटी सी सुई भी बहुत प्यारी होती है। सास के मुंह से आए दिन एक ही बात सुनकर आखिरकार एक दिन अंजलि ने सोचा कि ये रोज रोज के कलेश को ख़त्म ही करना पड़ेगा। माँ जी के रोज के तानों को और उनकी तीखी बोलती को बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे, क्या करें? तभी कुछ सोचकर उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताते हुए बोली, माँ मैं दहेज का सारा सामान वापस भेज रही हूँ। इतना सुनते ही अंजलि की माँ हैरान हो गई। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम दहेज का सामान वापस कैसे ले सकते हैं? बेटी को दिया हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता। माँ की बात सुन अंजलि कहती है, माँ मैं हमेशा के लिए नहीं भेज रही, बस कुछ दिनों के लिए ही भेज रही, क्योंकि इन सारे सामान से माँ जी को यहाँ सिर्फ खर्चे ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है। पहले तो अंजलि की माँ को ये सब सही नहीं लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बेटी परेशान है, ज़रूर बात बड़ी होगी, नहीं तो ऐसा कदम कोई भी इतनी आसानी से नहीं उठा सकता। इसलिए वो जैसा कह रही है वैसा करने में ही भलाई है। ऊपर से अंजलि ने जब अपनी माँ को अपनी सारी प्लानिंग बताई तो वे हंस पड़ी और बोली, बेटा तेरा प्लान तो बहुत बढ़िया है। एक काम कर, अब तो तू सारा सामान भेज ही दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। माँ की बात सुन अब अंजलि ने अपने पति आर्यन, देवर
और ननद को भी इस प्लान में शामिल किया। वैसे भी शारदा जी की हरकतों से सब परेशान ही थे, पूरा घर परेशान था, इसलिए सबको अंजलि का आइडिया बहुत पसंद आया। अब बस सबको इंतज़ार था तो सही मौके का, और आखिरकार वो मौका भी मिल गया। एक दिन शारदा जी की बड़ी बहन बिमला मौसी जब उनसे मिलने आई तो बातों ही बातों में शारदा जी ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। तो वहीं पास में खड़ी अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। ये सारे सामान तो खर्च बढ़ाने वाले हैं। इन सब से घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आपकी बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा है। इसलिए मैं इन सारे सामान को वापस अपने मायके भेज ही देती हूँ। कम से कम वहाँ किसी को शिकायत तो नहीं होगा, किसी को परेशानी तो नहीं होगी, और हमारा खर्चा भी मेंटेन रहेगा। क्यों? अंजलि की बात सुन शारदा जी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, हाँ तो भेज देना, रोका किसने है? कल भेजना है तो आज ही भेज दे। बस इतना सुनते ही अंजलि ने अपने पति को इशारा किया तो आर्यन तुरंत गाड़ी लेने चला गया। अब पूरे घर में हलचल मच गई। देखते ही देखते दहेज का सारा सामान इकट्ठा होना शुरू हो गया। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, ओवन, सोफा, एसी, कार और भी जितने सामान थे सब इकट्ठा हो गए और सब पर कपड़ा डाल दिया गया और उन्हें गाड़ी में रख भी दिया गया। शारदा जी ये सब देखकर हक्की बक्की रह गईं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में सारा सामान वापस जा रहा है। अब शारदा जी का मन अपनी बहन से बात करने में नहीं लग रहा था। बैठी तो बहन के पास थी, लेकिन आंख और कान बाहर हो रहे हलचल पर था। और जब शारदा जी को लगा कि बहू सच में सारा सामान मायके भेज ही देगी तो आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। उठकर बाहर आई और गुस्से में अंजलि से बोली, बहू, ये क्या तमाशा कर रही हो? ये सब क्या नाटक फैला रखा है तुमने? इतना सुनते ही अंजलि बड़े ही मासूम सा मुंह बनाकर बोली, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि ये सब बेकार का खर्च है। इन सब के बिना ही अच्छा रहेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी और घर में शांति बनी रहेगी। क्यों आर्यन? कहते हुए अंजलि ने आर्यन की ओर देखा तो शारदा जी की नज़र अपने बेटे पर गई। वो घूर कर आर्यन को देखने लगी। आर्यन, तू भी इसमें शामिल है? माँ की बात सुन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी बात हमें हमेशा माननी चाहिए। आपने कहा है कि ये फालतू का खर्चा है, तो क्यों ना इसे हटा ही दे। जिसकी बला है उसी के सर डाल देते हैं। गाड़ी बाहर आ चुकी थी, सारा सामान बाहर निकल चुका था। इतनी हलचल देखकर अब तक पूरा गांव ये तमाशा देखने आ चुका था। तभी पड़ोस की चाची बोली, अरे शारदा, ये तो बड़ा अजीब हो गया। हम तो सोच रहे थे कि बहू को इतना कुछ दिया है दहेज में इसके माँ बाप ने, पर अब तो सब वापस जा रहा है। ये कैसा अजूबा है? ये तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी देखा ना सुना। और वैसे भी सही है, तुम्हें तो बहू के दहेज का सामान भी बेकार ही लगता था। बार बार शिकायत ही तो करती थी। भाई, मैं होती तो ऐसा होने ही नहीं देती, लेकिन तुम्हारे जैसे कंजूस के लिए ये सब सामान बना ही नहीं है। चलो छोड़ो, अच्छा ये है जो जा रहा है, कम से कम तुम्हारी बातें तो खत्म होगी इसी बहाने। चाची के ताने सुन शारदा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसी बेइज्जती भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और गुस्से में अंजलि से कहा, बहू, ये नाटक बंद करो। इतना दिखावा क्यों कर रही हो? मैंने जब ताने मारे थे तो मजाक कर रही थी, तुमने तो हद ही कर दिया। अब क्या मुंह दिखाऊंगी पूरे गांव में? लोग हंसेंगे कि मेरी बहू मुझसे लड़कर सारा सामान वापस मायके ले गई। सुना नहीं चाची ने क्या क्या बोल दिया? सास की बात सुन अंजलि एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तो माँ जी, अब आप ही बताइए, मैं आपकी बातें सुनूं या औरों की बातें सुनूं? मेरे लिए तो आप ही मायने रखती हैं ना। और जब आपको मेरे मायके से आए दहेज के सामान से इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है कि घर का बजट बिगड़ रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं, तो बेहतर है ना आपकी खुशी के लिए मैं ये सारा सामान ही हटा दूं। ना रहेगी बाँस, ना बाजेगी बांसुरी। और ये एक दिन का मजाक तो है नहीं। आप आए दिन सबसे यही कहती हैं। पूछ लीजिए, अभी तो मौसी जी आई थी थोड़ी देर पहले ही, उनसे भी आप यही बातें कर रही थी ना।
क्यों मौसी जी, माँ जी आपसे यही बातें कर रही थी ना? शारदा जी के बगल में खड़ी उनकी बड़ी बहन से बोल पड़ी अंजलि। तो मौसी जी ने तुरंत बोला, हाँ बहू, ठीक कह रही हो। मैं भी जब से आई हूँ तब से शारदा एक ही रट लगाए जा रही है। अच्छा हुआ ये बला ही खत्म कर दो। क्यों शारदा, अब तो खुश हो ना? बहू ने तुम्हारे मन की कर दी। अब भला शारदा जी क्या बोले। बहू के साथ साथ बहन भी उनके ऊपर चढ़ गई। फिर अंजलि ने तुरंत ही पड़ोस की चाची जी से कहा, चाची जी, आप लोग कहते हैं ना कि मैं दहेज में इतना सामान लेकर आई हूँ कि घर भर गया है। आप लोग खुश होते हैं ना मेरा सामान देखकर, लेकिन माँ जी को खुशी नहीं होती, इसीलिए तो मैं सारा सामान वापस भेज रही हूँ। अंजलि की बात सुन चाची जी ने कहा, ठीक ही कह रही हो बहू, तेरी सास की जितनी बुद्धि है उतनी ही तो चलाएगी ना। अब क्या करे भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है, भेजो तुम सामान। बातों ही बातों में चाची जी ने एक और ताना मारा। शारदा जी बेचारी आज तो ऐसी बुरी फंसी, ना बोल पा रही थी ना कुछ कह पा रही थी। इधर बहू पीछे पड़ी थी, उधर बहन भी उन्हें उल्टा साबित कर रही थी, और तो और पड़ोसी भी आकर फ्री का तमाशा देखते हुए उन्हें ही गलत बता रहे थे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, सारा सामान ट्रक में लोड हो चुका था। शारदा जी दिल से तो नहीं चाहती थी कि सामान जाए, लेकिन सबके सामने बोलें कैसे। बस इसी उधेड़-बुन में शारदा जी पड़ी थी कि ट्रक चल पड़ा। अब शारदा जी घबराने लगी कि अगर एक बार सामान चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और किस मुंह से वापस मंगाऊंगी। अभी ट्रक थोड़ी ही दूर निकला था कि शारदा जी जोर से चिल्लाते हुए ट्रक रुकवाती हैं, आर्यन, ट्रक रुकवाओ। बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर ही दिया, अब क्या अपने मायके में भी मेरी हंसी उड़वाओगी? चुपचाप से सारा सामान जैसे निकाला था वैसे ही अंदर रखवा दो, कोई भी सामान कहीं नहीं जाएगा। और आर्यन, तुम बड़े पत्नी भक्त बन गए हो, पत्नी के आगे पीछे घूम रहे हो, उसकी बातें मान रहे हो। अरे मैं तो ऐसे ही सबसे मजाक मजाक में ऐसी बातें करती थी, तुम लोगों ने तो इसे सीरियस ही ले लिया और सारा सामान भेजने की तैयारी कर दिए। चलो चुपचाप से सारा सामान अंदर रखो। अचानक से शारदा जी का बदलाव देख अंजलि मुस्कुरा पड़ी। आर्यन भी मुस्कुराकर अपनी माँ को देखने लगा कि तभी उसकी चाची ने एक और ताना मारते हुए शारदा जी से कहा, अरे शारदा, इतना भी क्या नखरा है? सामान भी चाहिए, खर्च भी नहीं होनी चाहिए, बिजली का बिल भी नहीं आना चाहिए। भाई तुम तो बहुत कंजूस निकली। तुम्हारे जैसी कंजूस औरत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अभी तक तो तुम्हें ही सामान से बहुत दिक्कत थी, और जब सामान जाने लगा तो कलेजा फटने को आ गया। बड़ी नौटंकी बाज औरत हो। कहते हुए चाची ये तानों का तमाचा सरला जी के मुंह पर मारते हुए चली गईं। धीरे धीरे करके सब लोग सरला जी के ऊपर हंसते हुए चले गए। आज सरला जी अपनी इतनी बेइज्जती महसूस कर रही थी कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। धीरे धीरे जब पड़ोसी चले गए तो मौसी जी ने भी शारदा जी को समझाते हुए बोला, शारदा, अरे अब तो सुधर जा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, अब बहू बेटी वाली हो गई है, अपनी इज्जत संभाल के रख। ये जो तुम्हारी इज्जत है ये तुम्हारी हरकतों की वजह से उतरी है। चल अंदर चल, और आइंदा से अपनी जबान पर थोड़ा लगाम लगा कर रखा कर, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। जमाना बदल गया है, अब वो जमाना नहीं कि सास बहू के ऊपर चढ़कर बैठी रहे और बेचारी बहू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। अब सास और बहू की जोड़ी जोड़ की तोड़ मिलती है। अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, गया तुम्हारा जमाना। बेचारी शारदा जी मुंह गिराए पड़ोसियों की, बहू की, बहन की, सबकी बातें सुनती रहीं, लेकिन एक भी शब्द बोल नहीं पाई। फिलहाल सारा सामान वापस घर में तो आ गया था, लेकिन अब शारदा जी कभी भी गलती से भी किसी भी सामान को लेकर या घर के खर्चे को लेकर अपने मुंह से एक जबान तक नहीं निकालती, क्योंकि अब उन्हें अंजलि पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कब कहाँ कैसे इज्जत उतार ले कुछ कह नहीं सकती।